हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिए। तो चलिए इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए 4 का 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे तो हल लिखेंगे। चलिए A1 का मान कितना है, 1 है। A2 का मान कितना है तो 3 है। A3 का मान कितना है तो 9 है। A4 का मान कितना है तो 27 है। 27 है। अब क्या करेंगे तो D1 ज्ञात करेंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है तो 3 है माइनस पहला पद 1, यानी कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब क्या करेंगे तो D2 ज्ञात करेंगे, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है तो 9 है माइनस A2 कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 9 में 3 गया तो 6। ठीक है, अब D3 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो A4 माइनस A3, A4 कितना है तो 27 है। A3 कितना है तो 9 है, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, देखिए सर्वांतर समान है नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है। हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, क्योंकि इसका सर्वांतर समान ही नहीं है तो यह AP में नहीं होगा। अब चलिए अब क्या करते हैं तो 10 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्या करेंगे हल लिखेंगे। A1 का मान कितना है तो A है। A2 का मान कितना है तो 2A है। A3 का मान कितना है तो 3A है। A4 का मान कितना है तो 4A है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे D1 ज्ञात करेंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है तो 2A है माइनस A1 कितना है तो A है, कितना है A है। तो 2A में से A जाएगा तो A बच जाएगा। अब क्या करेंगे D2, यानी A3 माइनस A2। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है तो 3A है और दूसरा पद 2A, तो 3A में से 2A जाएगा तो AK। और D3 ज्ञात करेंगे, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद क्या है तो 4A माइनस तीसरा पद तो 3A है, तो 4A में से 3A जाएगा तो AK बचेगा। देखिए इसका क्या है सर्वांतर क्या है समान है, क्या है समान है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी सर्वांतर क्या है समान है, इसलिए यह AP में है। यह AP में जब है तो इसका 3 और पद ज्ञात करना है। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो 5वां, 6ठा, 7वां 3 पद और ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहले क्या करेंगे तो 5वां पद ज्ञात करेंगे, यानी A5 क्या हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा तो A प्लस 4D। A कितना है तो A का मान A है प्लस 4 गुना D का मान कितना है तो D का मान भी A है। क्या हो जाएगा A प्लस 4A, यानी क्या हो जाएगा 1A और 4A क्या हो जाएगा 5A। ठीक है, चलिए A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D, यानी A प्लस 5 गुना D का मान कितना A, यानी 5A और 1 6A। अब क्या करेंगे 7वां पद, तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D, यानी A प्लस 6 गुना A, यानी क्या हो जाएगा 7A। हमारा 3 पद भी ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे अतः सारवंतर D बराबर कितना है तो D बराबर है A, और AP के अन्य 3 पद क्या है तो
5 ए 6 ए और 7 ए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए तो 11 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, तो मिटा देंगे। चलिए अब क्या करते हैं, तो 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, अब क्या करेंगे, D1 ज्ञात करेंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है, तो A² माइनस पहला पद क्या है, A है। तो देखिए तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर A हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, A-1 बचेगा। ठीक है, इतना ही होगा। अब क्या करते हैं, D2 ज्ञात करते हैं, यानी A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो A का पावर Q माइनस A2 कितना है, तो A² है। तो इसमें हम A² कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, A-1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो D3 ज्ञात करते हैं, यानी A4 में से A3 घटाएंगे। A4 कितना है, तो A का पावर 4 माइनस A3 कितना है, तो AQ। तो हम क्या करते हैं, AQ हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, A-1। देखिए सर्वांतर समान है, नहीं है, सबका सर्वांतर अलग है, समान नहीं है, यानी D समान नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है। हमारा प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हो गया। देखिए कितने बेहतरीन तरीकों से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।